नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। क्या एनर्जीज़ हैं, क्या हो सकता है आपकी तरफ क्या एनर्जीज़ हैं, उनकी तरफ क्या एनर्जीज़ हैं, देखते हैं। ओके, सो देखिए थर्ड पार्टी के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे कंट्रोल और इमेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे इनका अप्रोच पैशन ड्रिवन हो सकता है, लेकिन इमोशनल डेप्थ मिसिंग है। ये कनेक्शन ईगो या स्टेटस से ज़्यादा लिंक्ड है। थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, लेकिन वहाँ कंट्रोल, पैशन और सरफेस लेवल अट्रैक्शन ज़्यादा है, प्यार कम है, पावर ज़्यादा है बेसिकली। बट हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे पैशन नहीं है या आप कुछ कर नहीं रहे हैं। एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट फ़िलहाल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब आपके लिए क्या एनर्जी है इस समय? 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके साथ कुछ बिल्ड करने की के बारे में हो सकता है सोच रहे हो, आपको सीरियस तरीके से देखते हैं। आप उनके लिए हो सकता है कोई फाउंडेशन हो, कुछ अभी भी आपकी वैल्यू करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उनकी लाइफ में। आपके लिए उनके दिल में इज्जत है। ये आई फील जैसे एक अट्रैक्शन नहीं है सिर्फ, आप कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट सिस्टम हो किसी तरीके से। उनका मन ये कह रहा है कि ये कनेक्शन रियल था। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंच रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको जो इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी के साथ रख रहा है वो एक सुपरफिशियल जॉय है, कंफर्ट जोन, हो सकता है सोशल सर्कल या सोशल पीयर प्रेशर टाइप की एनर्जी है, जहाँ पे एक डेप्थ नहीं है, पर ये एक दुनिया को दिखाने के लिए ये ज़रूरी है। एक कन्वीनियंस बेस्ड कनेक्शन है, डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं इसको। वहाँ पे इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है आप, पर इमोशनली बिजी हैं। जैसे मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे अपना काम चलाना है, तो मैं वो चला रहा हूँ या चला रही हूँ। नेक्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपको कंपेयर करते हैं यहाँ पे, और अगेन आपको एक स्टेबल, वार्म, नर्चरिंग एनर्जी समझते हैं ये अपनी ज़िंदगी में। आप इनके लिए एक इमोशनली स्टेबल एनर्जी है। उनके फ्यूचर के विजन में आप फिट बैठते हैं। और मतलब 3 ऑफ कप्स के सामने तो ये मतलब 3 ऑफ कप्स थोड़ी टेम्पररी एनर्जी लगती है उसके सामने। आप उनके लिए रियल डील हो, क्वीन एनर्जी है आपकी। वो महसूस करते हैं कि आप इमोशनली मैच्योर और रिलायबल हो, और थर्ड पार्टी आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकती। सो एक बहुत बड़ा गैप है, तो कंपैरिजन डेफिनेटली है। देखिए वो इमोशनली इस समय किसी भी कनेक्शन में प्रेजेंट नहीं है 100%, और ये शायद वो दोनों तरफ से ही छुपा रहे हैं। दोनों से कुछ ना कुछ इमोशनली विड्रॉ कर चुके हैं, खुद से भी सच नहीं कह पा रहे हैं। जैसे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। खुद नहीं जानते कि क्या छोड़ना है, क्या रखना है, कहाँ जाना है, क्या मीनिंगफुल है। उनके अंदर जैसे एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और दोनों कनेक्शंस में से इमोशनली जैसे दूर होते जा रहे हैं इस समय। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए कोई बिग शिफ्ट आने वाला है यहाँ पे, कोई सडन डिसीजन या कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। रिकन्सिलिएशन या इमोशनल क्लैरिटी के चांसेस हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। डेस्टिनी जैसे एक फाइनल चैप्टर लिख रही है अभी। कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है यहाँ पे। हो सकता है आप अभी आपको लग रहा हो कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं या कुछ किया नहीं जा सकता है, पर एक टर्निंग पॉइंट यूनिवर्स यहाँ प्लान कर रहा है। उनका अगला कदम आपको सरप्राइज कर सकता है, इज़ व्हाट आई सी। और ये सरप्राइज पॉजिटिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट्स सी कि क्या ये सरप्राइज पॉजिटिव होगा। क्या ये सरप्राइज पॉजिटिव होगा? बैलेंस, टावर,
5 of Staves, ओवरऑल एनर्जी विजडम। देखिए ये एक मतलब सॉफ्ट आंसर नहीं है, पर ये एक सेक्रेड आंसर लग रहा है मुझे। जस्टिस जो है, कोई कार्मिक करेक्शन शुरू होनी शुरू होगी, कुछ बाहर आएगा, आपको या उनको, दोनों को किसी चीज़ का कोई कार्मिक कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, कोई फेयरनेस आएगी, बट ये एक अच्छा नहीं फील होगा। तो जो भी अनफेयर है वो कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस, जस्टिस आएगा। देखिए जस्टिस हमेशा जेंटल तरीके से नहीं आता है, पर इम्पॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है। टावर मोमेंट इज ऑपरेशन, एक मेजर शेकअप आएगा, इल्यूजन्स टूटेंगे। हो सकता है ये जो फॉल्स कंफर्ट जोन्स बने हुए हैं, जहाँ पे फाउंडेशन वीक है, समथिंग जहाँ पे अभी भी वो हो सकता है क्लिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को, वो टूटेगा। और 5 ऑफ वॉन्ड्स ये इनर कॉन्फ्लिक्ट और आउटर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है। हाई प्रीस्टेस ये है जब आपको साइलेंस, ट्रस्ट और इंट्यूशन में एंकर्ड रहना होगा। देखिए ये एक पॉजिटिव चेंज होगा, पर केओटिक होगा जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी। एक स्पिरिचुअली गाइडेड कोर्स है ये, चीज़ें बाहर आएंगी जो भी झूठ पे बेस्ड या वीक फाउंडेशंस हैं यहाँ पे, वो कोलैप्स करेंगी, कार्मिक बैलेंस रिस्टोर होगा। यहाँ पे आपका यहाँ काम है सेंटर्ड रहना, कंट्रोल करना नहीं, सिर्फ विटनेस करिए इस चीज़ को। कभी कभी ना यूनिवर्स विस्पर नहीं करता है, दहाड़ता है, और वही जैसे यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। देखिए अगर अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें जैसे बिखर रही हैं, ये एक्चुअली अपनी प्लेस में वापस आ रही हैं। इस टावर को गिरने दीजिए और इन स्केल्स को बैलेंस होने दीजिए, बिकॉज एक बार जब ये होगा, उसके बाद जो उभर के आएगा वो आपकी पावर है। सो अपनी पावर को गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ग्लो करते रहना चाहिए। दैट वाज द रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।